पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का दूसरा मरहला कल यानी कि 27 मई से दोबारा शुरू हो रहा है। और इसके हवाले से जो मैच है उसकी वैल्यू क्या है, कौन सी टीम के लिए ये मैच जीतने पर उसे क्या सिला मिल सकता है, और सबसे बढ़कर ये कि टीम में काफ़ी गैर मुल्की प्लेयर्स के चले जाने के बाद अब जो प्लेइंग 11 हैं कराची किंग्स की और पेशावर ज़ल्मी की वो क्या होगी, और उसके साथ साथ दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यह मैच दोनों टीमों के लिए कितना अहम है। अगर दोनों टीमों की मजमूई परफॉर्मेंस देखें तो आखिरी दोनों मैचेस में दोनों टीमें कामयाब रही हैं, और जो आखिरी मैच था कराची किंग्स का लाहौर कलंदर के खिलाफ वो तो बिल्कुल लाजवाब था। आखिरी 3 ओवर्स में 48 रन दरकार थे और इरफान खान ने धुआंधार बैटिंग करके कराची किंग्स को ये मैच जितवा दिया था। और उसके अलावा जो पेशावर ज़ल्मी है उसमें मास सदाकत और सैम अयूब ने आखिरी मैच में शानदार बैटिंग की और मुल्तान सुल्तान के खिलाफ अपनी टीम को फतह दिलाई, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब जो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है उसके मुताबिक कराची किंग्स की टीम दूसरे नंबर पर है और पेशावर ज़ल्मी की टीम 5वें नंबर पर है। अगर कराची किंग्स की टीम यह मैच जीत जाती है तो वो दूसरे नंबर से आगे तो नहीं बढ़ सकेगी, यानी कि दूसरी पोजीशन पर ही रहेगी, लेकिन वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी और उसके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। और उसके मुकाबले में अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें, अगर वो फतह हासिल करती है तो चौथे नंबर पर तो लाजमन आ जाएगी, लाहौर कलंदर की जगह पर टॉप 4 टीमों में जगह बना लेगी। लेकिन अगर बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करे तो ना सिर्फ तीसरे नंबर पर बल्कि कराची किंग्स से दूसरी पोजीशन भी छीन सकती है। इसकी तफसील मैं 2 दिन पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूं, वो आप मुलाहजा कर सकते हैं कि कैसे पेशावर ज़ल्मी दूसरे नंबर पर आ सकती है। और उसके अलावा अगर सूरत हाल देखें मौजूदा वक्त में, एक तो ये कि पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं, फिर प्लेइंग 11 की बात करेंगे दोनों टीमों की। पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा कराची किंग्स पर हमेशा भारी रहा है, और अगर 2019 की बात करें वहाँ तक जो 10 मैचेस खेले गए उनमें से 8 में पेशावर ज़ल्मी कामयाब रही और सिर्फ 2 मैचेस में कराची किंग्स को फतह मिल सकी थी। उसके बाद अगले 6 के 6 मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने जीते और एक कामयाबी भी कराची किंग्स हासिल नहीं कर सकी थी जून 2021 से लेकर मार्च 2023 तक। और रावलपिंडी में जहां ये तीसरा मैच खेला जाएगा दोनों टीमों के दरमियान, इससे पहले दोनों टीमें यहां पर एक दूसरे के खिलाफ एक मैच जीत चुकी हैं। मजमूई तौर पर ओवरऑल जो रिकॉर्ड है उसमें पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी है, जिसने 15 मैचेस जीते हैं। इसके मुकाबले में कराची किंग्स उन्हें सिर्फ 7 बार शिकस्त दे सकी है। और इसके अलावा अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मिस होंगे इस बार। मिचेल ओवन जो कि ओपनिंग कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी के लिए, अलज़री यूसुफ जो कि बॉलिंग में अपना कमाल दिखा रहे थे, दोनों नहीं हैं। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त भी है, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से जो बड़े प्लेयर्स हैं जो ताहाल उनसे बात तो हो रही है लेकिन कन्फर्मेशन नहीं हो सकी है। उनमें एक तो केन विलियमसन हैं, लिटन दास हैं, डरल मिचेल हैं, साम बिलिंग्स, टॉम करन, रिशाद हुसैन, मार्क चैपमैन, कौशल परीरा, कैल जेमिसन, कोलिन मनरो, जैसन होल्डर, मिचेल ओवन, अलज़री यूसुफ, माइकल ब्रेसवेल और क्रिस जॉर्डन। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि PSL में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन जब ये जंग की वजह से मामला रुके, PSL तातुल का शिकार हुआ, दोबारा शुरू होने जा रहा है, तो ये खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को दस्तयाब नहीं होंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक तो प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो इसकी ओपनिंग चूँकि मिचेल ओवन नहीं है तो मास सदाकत जो कि एक रेगुलर ओपनिंग बैट्समैन है, मुझे लगता है कि उनको ओपनिंग देना चाहिए, जो गुज़श्ता मैच में शानदार बैटिंग कर रहे थे और मुश्किल कंडीशंस में धुआंधार बैटिंग की थी। और ओपनिंग उनकी असल पोजीशन है जहां पर उन्हें बैटिंग करने का मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि सैम अयूब और मास सदाकत की ओपनिंग जोड़ी बेस्ट रहेगी। बाबर आजम तीसरे नंबर पर खेलेंगे जहां पर वो खेलते आ रहे हैं अब आखिरी 2 मैचेस में। उसके अलावा मोहम्मद हारिस को चौथे नंबर पर खिलाया जा सकता है जहां पर वो पहले से बैटिंग कर रहे हैं। और नजीबुल्लाह ज़दरान जो कि अफ़गानिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, और उन्हें मैंने टॉम केलर के एडमोर पर इसलिए बरतरी दी है, तरजीह दी है, क्योंकि टॉम केलर की जो परफॉर्मेंस है मौजूदा वक्त में वो ज़्यादा बेहतर नहीं रही है, तो इसलिए मेरे ख्याल में नजीबुल्लाह ज़दरान ज़्यादा बेहतर चॉइस हो सकते हैं। मैक्स बरियंट को 6ठे नंबर पर खिलाया जा सकता है, 7वें नंबर पर हुसैन तलत, 8वें नंबर पर लियोक वुड जो कि बॉलर हैं, मोहम्मद अली, फिर अहमद दानियाल, और 11वें नंबर पर इमर्जिंग प्लेयर अली रज़ा।
ये प्लेइंग 11 बनती है मौजूदा सिनारियो में, मौजूदा हालात में पेशावर ज़ल्मी की। और अगर कराची किंग्स की बात करें तो उनका टॉप ऑर्डर पहले की तरह मजबूत है, वही गैर मुल्की खिलाड़ी खेलेंगे। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पेशावर ज़ल्मी शायद 3 गैर मुल्की प्लेयर के साथ मैदान में उतरे, जबकि कराची किंग्स 4 गैर मुल्की प्लेयर के साथ मैदान में उतर सकती है, जिनमें डेविड वार्नर और टेम सिफर्ट ओपनिंग करेंगे, जेम्स वेंस वन डाउन पोजीशन पर खेलेंगे, सात बेग एमर्जिंग प्लेयर के तौर पर, जैसा कि आखिरी मैच खेले थे लाहौर कलंदर के खिलाफ, चौथे नंबर पर इस पोजीशन पर खेल सकते हैं। इरफान खान 5वें नंबर पर, जिसके बाद खुशदिल शाह और मोहम्मद नबी 6ठे और 7वें नंबर पर। इनकी पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है सिचुएशन के मुताबिक। और आमिर जमाल 8वें, अब्बास अफरीदी 9वें, हसन अली 10वें और मीर हमज़ा 11वें नंबर पर खेलेंगे, जो मुझे लग रहा है। और इनमें मीर हमज़ा के अलावा तमाम जो 10 खिलाड़ी हैं वो बैटिंग करने की किसी न किसी हद तक सलाहियत रखते हैं। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि कराची किंग्स की टीम मौजूदा वक्त में ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। उनका बॉलिंग यूनिट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ख़ास तौर पर हसन अली की कारकर्दगी बॉलिंग में बड़ी शानदार जा रही है। इरफान खान ने मिडल ऑर्डर में परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, डेविड वार्नर भी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि कराची किंग्स को किसी हद तक एज हासिल होगा। और अगर इस मैच की फेवरेट टीम के बारे में पेशगोई की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 60% जो चांस है वो कराची किंग्स का है, जबकि 40% चांस पेशावर ज़ल्मी का है। इसके हवाले से आप पेशगोई कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन जो मुझे अब तक लगता है उसके मुताबिक यही सूरत हाल है जो आपके सामने बयान की है। अब देखना ये है कि ये अहम तरीन मैच पेशावर ज़ल्मी किस तरह खेलती है। दूसरी जानिब कराची किंग्स ये मैच जीत कर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना चाहेगी। और उसके साथ साथ जो अहम बात है वो ये कि अगले दिन 2 मैचेस हैं और दोनों ही मैचेस बड़े क्रूशल हैं। ख़ास तौर पर जो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का मैच होगा वो दोनों टीमों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होगा। और उससे पहले अगर पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को भी हरा दिया तो फिर बहुत ज़्यादा चांस ये भी होगा कि अगर इस्लामाबाद की टीम उस दिन जो मैच खेल रही होगी उनके लिए भी परेशानी बन सकती है और कराची किंग्स भी किसी हद तक दबाव में आ सकती है। लेकिन कराची किंग्स के पास बहरहाल 2 मैचेस हैं, लेकिन लाहौर कलंदर के पास सिर्फ एक ही मैच होगा जो कि पेशावर ज़ल्मी के साथ उनका शेड्यूल है 18 मई को। उस मैच में कामयाबी हासिल करके ही लाहौर कलंदर की टीम आगे बढ़ने का ख्वाब देख सकती है, क्योंकि अगर पेशावर ज़ल्मी ने उनसे ज़्यादा पॉइंट हासिल कर लिए कराची किंग्स के खिलाफ कामयाबी हासिल करके, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा लाहौर कलंदर के लिए। तो फिर उन्हें हर हाल में पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देना होगी। अब देखना ये है कि अगले 2 दिन में ये सिनारियो कैसे बनता है।